Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Today is a very one of the happiest days of our professional lives because today another petition of one of our clients has recently been approved by USCIS. तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता रहता हूँ कि प्लीज़ बिलीव इन योरसेल्फ, अपनी लक को डाउट ना करें और कभी भी आपकी लक जो है वो काम कर सकती है। और ख़ास तौर पे जब हम हर वीडियो के अंदर बहुत ही लाउड एंड क्लियरली अपने सब पाकिस्तानियों को ये कह रहे हैं कि देखिए उनको यूएसए को बहुत सारे नॉक कोर्ट्स के अंदर फौरी तौर पे मैन पावर की ज़रूरत है और ये नेशनल इंटरेस्ट वेवर देने की वजह सिर्फ यही है कि एक्चुअली दे डेस्परेटली नीड पीपल टू बी डिप्लॉयड। नहीं लेना चाहूँगा और आपको मिलवाना चाहता हूँ एक और अपने क्लाइंट से जो मेरे साथ बैठे हैं, आप देख सकते हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका सफ़र कोरू कंसल्टेंट के साथ कैसे रहा। तो बिला किसी ताख़ीर के आपकी मुलाकात कराते हैं सैयद मुनीब अली आबदी साहब से। ये चार लोग नहीं, ये एक ही आप। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। थैंक यू सर कि द ड्रीम केम ट्रू। श्योर सर। और कैसी आपकी फीलिंग कैसे है, सबसे पहले तो ये बताइए। सर मेरी फीलिंग जो है वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये जो है ना वाला काम है और आप लोगों ने जो बहुत मेहनत की है। एंड सेकेंडली कि इस पे जो है मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं जो है यूएस के मेरा ग्रीन कार्ड का वीज़ा लग जाएगा और अनबिलीवेबल में जो है अभी तक आपको यकीन नहीं आ रहा कि ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि सबसे पहले तो आपके लिए आप अपने प्रोफाइल के बारे में बताइए क्योंकि बहुत सारे लोग। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि बहुत ये चूँकि अभी फॉर सम रीज़न ये नहीं चाहते कि इनका जो फेस है वो रिवील हो, तो आप ब्लर स्टाइल में विजन में देख रहे होंगे इनको। लेकिन ये कि आफ्टर अ वाइल जब ये इनकी जो रीजनिंग वगैरह है, जो भी मामला हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे, तो डेफिनेटली विल कम वंस अगेन एंड इन शो स्पेस। लेकिन बहरहाल आप सुन सकते हैं मुनीब को। अच्छा मुनीब अपने प्रोफाइल के बारे में बताएं क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं रोज़ाना यहाँ पे काउंसलिंग करता हूँ 10-12 लोगों से, और वो बैचलर्स होते हैं या मास्टर्स होते हैं, 2-4 साल का एक्सपीरियंस होता है और वो उनको यकीन नहीं आ रहा होता कि उनको ग्रीन कार्ड मिल सकता है ये इतना, क्योंकि इट इज़ सो गुड टू बी ट्रू जिसे कहते हैं ना। तो अब सीइंग इज बिलीविंग, आप बताइए कि आप का क्या प्रोफाइल है सबसे पहले। सर बेसिकली मेरा प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरा नॉर्मली जो उन्होंने रिक्वायरमेंट कही थी कि मैं एज ए बैचलर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो मेरे पास था। सेकेंडली ये कि ये आपके ऊपर आपके ट्रस्ट की बात है, आपकी जो है ना विजन की बात है कि आप कितने डोमिनेंट हैं कि वहाँ जाने के लिए। तो मैं यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं आप अपना वो नहीं देखेंगे ना मैं कि बस आप जो है अप्लाई करने के बोलें यार मेरा नहीं होगा। मैंने भी शुरू में यही सोचा था, लेकिन मेरी सर एहसन से बात हुई थी तो मैंने उनको यही कहा था कि मैं यही नहीं बोलना चाहता कि काश मैं कर लेता। वो काश कहना मैं बाद में नहीं चाहता कि काश मैं कर लेता, दूसरों का मेरे लो प्रोफाइल होते हुए भी उनका हो गया और मेरा भी काश हो जाता। तो इसलिए मैंने जो है सर से बात की, उन्होंने मुझे कन्विंस किया और आपकी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करी। और बहुत सारे लोग जो ये देख रहे हैं कि वो अभी भी ऐसा नहीं कि वो बाद में वो ये सोचेंगे काश मैं कर लेता। अभी भी यू हैव सम टाइम बिकॉज अंटिल सितंबर द प्रोबेबिलिटी इज at a higher side that inshallah your petition will get approved because they have an exceptionally high number of employment based visas available for this fiscal year. It may be extended but इस साल की तो गारंटी है। तो बहुत सारे लोग जो बैठ के देख रहे हैं जिनका प्रोफाइल, आप मास्टर्स नहीं है, आप बैचलर हैं, कोई 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 3-4 साल 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये वाकई। अच्छा कितनी खुशी हो रही है आपको इस वक्त? सर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मेरा कोई एज इन मतलब ब्रदर मतलब कोई बाहर है नहीं, मैं स्पेशली जा रहा हूँ और मैंने तो सोचा ही नहीं था। जाहिर सी बात है आप जब आप कहीं दुबई जाते हो, कहीं सऊदी अरब जाते हो, वहाँ पे आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता। अब जैसे यूएस जा रहे हो, यूके तो बहुत मुश्किल है, उसमें भी सिर्फ आप पहले जॉब करो उसके बाद फिर आप वहाँ जाओ।
अब यूएस में आप डायरेक्ट ही ग्रीन कार्ड के लिए ये स्पेसिफिक EB2 NIW है ही ग्रीन कार्ड का, कि आप वहाँ जा रहे हो इसका मतलब ये है कि आप वापस नहीं आओगे। कैसे नहीं कि आप जॉब के लिए जा रहे हो फिर वो आपकी जॉब खत्म हो जाएगी, बोले नहीं अब आप वापस आ जाओ, ऐसा नहीं है। आप जब जा रहे हो ग्रीन कार्ड पे जा रहे हो तो आप मतलब आप वापस नहीं आओगे, अब वहाँ पे आप परमानेंट रेजिडेंट, आप इसका लोगो है कि भाई EB2 NIW का नेशनल ग्रीन ट्रस्ट का यही है कि आप वहाँ जा रहे हो, आप वहाँ ही रहोगे। आप मैं थोड़ा सा आपको रोक के पूछना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि आपकी डिग्री कौन सी है? बेसिकली मैंने सरसरी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में? तो उसमें जो मेरे IT जो है वो उसी फील्ड में मैंने जो है अपनी जॉब कर रहा हूँ, तो उसी का एक्सपीरियंस है। आपको पता है IT फील्ड जो है IT नेटवर्क सिक्योरिटी वहाँ पे कितना बूम है बिल्कुल USA में, और बेसिकली बाकी सॉफ्टवेयर में भी सब चीज़ें जो है वहाँ पे ज़्यादा फोकस की जाती हैं IT फील्ड। तो ख़ासतौर पे वो लोग जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में उनकी डिग्री हो और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हो, वो तो फ़ौरन से पेशतर अप्लाई करें क्योंकि अभी भी खासी जो वीज़ास नंबर्स हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, आपने अप्रोच कैसे किया कोरू कंसल्टेंट्स को? सर मैंने सर एहसन की वीडियो देखी थी, तो मुझे जो है उसमें इंटरेस्ट आया कि ये तो बहुत इजी वे है कि आप USA जा सकते हो। तो मैंने वो जब वीडियो देखी और उसमें मैंने देखा कि नो IELTS और नो बैंक स्टेटमेंट, मैंने बोला ये तो मतलब कुछ करना ही नहीं है, आपको जस्ट अप्लाई करना है और आपका जो है हो जाएगा। तो बस फिर मैंने बस अप्रोच किया कोरू कंसल्टेंट को और मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि आप घबराएं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है मार्केट जो है ना वो किस तरह की चल रही है। तो उस मार्केट को देखते हुए जो है हम थोड़ा सा डरते ही हैं कि किसी कंसल्टेंट के पास जाएँ और उनके ऊपर ट्रस्ट करें। तो बस मैंने जब ट्रस्ट किया, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, जब मैंने अप्लाई किया उसके बाद मैंने 2 अपने रिलेटिव्स को और अप्रोच किया, उन्होंने भी अप्लाई किया और उन्होंने फिर जो है आपको पता है कि दूसरों की कामयाबी देखते हुए दूसरे बोलते हैं कि यार हम भी जो है इस चीज़ में आगे आएँ। तो फिर मैं इसी तरह जो है वो बाकी भी इंशाल्लाह आपको देखें। कितने अरसे के अंदर, क्योंकि ये एक बड़ा फैक्टर है कि लोग हमसे आते हैं और जब काउंसलिंग हम करते हैं और कहते हैं कि आपकी पिटीशन 3 महीने के अंदर अप्रूव हो सकती है, जबकि हमारी एक जो पिटीशन है जो अभी तक एक रिकॉर्ड है हमारे पास कि द पिटीशन गॉट अप्रूव्ड इन जस्ट 70 days, 2 months and 10 days। तो लोग हैरान होते हैं कि भाई हम जब जाते हैं B1 B2 वीज़ा के इंटरव्यू के लिए तो हमें 15 महीने के बाद का तो टाइम मिलता है, और यहाँ आप कह रहे हैं कि ग्रीन कार्ड मिल जाएगा परमानेंट रेजिडेंसी वो भी 3 महीने में। तो इट्स रियली अनबिलीवेबल to most of the people who listen to me, but here Munib is sitting right next to me and as I've mentioned that seeing is believing। कितने अर्सा लगा आपकी पिटीशन अप्रूव होने में? तो मेरा जो है 3 to 4 months लगे। 3 to 4 months में इनकी पिटीशन अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गई, और आगे भी मैं समझता हूँ 3 से 4 महीने में आपकी वीजा फाइलिंग भी हो जाएगी एंड ही विल बी गिवन अ 6 months वीजा, और उनके पास 6 महीने होंगे टू रैप अप हिज थिंग्स, हिज बिजनेसेस, हाउस वगैरह, जॉब वगैरह, और फिर ये जाएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह एंड द ग्रीन कार्ड विल बी गिवन टू यू इन USA विदिन 2 to 3 weeks इंशाल्लाह। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि जब लोग एहसन अली खान द मोस्ट सीनियर counselor for this EB2 and for other immigration also for Germany and Canada, but when people watch his videos, again वही बात आती है कि ये इतना सिंप्लीफाई करके और इजी करके, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हम अपने वीडियोस को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना के उसको लोगों के सामने पेश करें। तो वो बाज़ औक़ात जो सिंप्लिसिटी होती है बात की, उसमें लोग समझते हैं कि शायद इतनी आसान कैसे हो सकती है, लेकिन ये हम बहुत रिसर्च करने के बाद, थॉरली रिसर्च करने के बाद उसको जितना सिंप्लीफाई करके ताकि हमारे लोगों को समझ में आए और वो बनाते हैं। तो आपको जब एसएन ने बताया, वीडियो देखी आपने, तो पहले तो होप आई होगी जी कि भाई ये कह रहे हैं इतना आसान है, हो सकता है, लेकिन साथ साथ आप कह रहे हैं कि एक एलिमेंट ऑफ डाउट, नॉट ऑन हिज कैपेबिलिटीज, बट ये कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा, इतनी बड़ी अमेरिका है, कैसे कैसे लोग होते हैं। तो फिर आपने यहाँ पे आके प्रोसेसिंग टीम को कैसे पाया हमारी? सर प्रोसेसिंग टीम तो अनएक्सपेक्टेड जो है ना, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं कि इतना जो है हेल्पफुल होगी, क्योंकि वो मतलब रात के 11 बजे 12 बजे भी अगर मैं मेरी कोई क्यूरी हो तो वो फ़ौरन रिप्लाई करते थे।
तो दहवत आपको पता है इन चीज़ों में ऐसे होता है कि कोई चीज़ उसमें अगर फंस जाए, कोई डॉक्यूमेंट जानी हो तो फ़ौरन जो है आवरली आपको पूछना पड़ता है कि आपके जहन में रहती है कि ये होगा नहीं होगा। तो विद अनएक्सपेक्टेड ये हेल्प जो थी, जो आपकी जो टीम थी पूरी कंसल्टेंट की, उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना मतलब आउट ऑफ द वे होकर जो है वो हेल्प करेंगे। और मेरी जो पूरी जर्नी रही है वो बहुत अच्छी फैंटास्टिक रही है। I'm so glad that they have been very courteous and supportive with you। और ये आप सबके लिए, बिकॉज वैसे तो यहाँ पे टाइम है, हमारा जॉब आवर्स होते हैं ऑफ कोर्स 10 to 6 या 10 to 7 है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जैसे मुनीब ने कहा, हालांकि वो उनके पर्सनल आवर्स होते हैं 10 बजे 11 बजे, लेकिन इस काम की नौइयत और संजीदगी को समझते हुए बाज़ औक़ात वो ऑड टाइम 11-12 बजे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब लोग ये टाइम उनके फैमिली टाइम होता है, लेकिन उसके बावजूद कोई इम्पोर्टेंट बात हो, कोई ऐसी अपडेट हो विच इज़ नेसेसरीली नीड टू बी कम इन देयर नॉलेज, तो फिर आप कर सकते हैं। और ये हमारी टीम को हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम कि उन्होंने दिन और रात टायरलेसली डेज एंड नाइट मेहनत करके ये जो नतीजा हासिल किया। Once again, I'm very much thankful to Allah Subhanahu wa Taala for His kindness कि ये सब हालात किए, हमें इस काबिल किया, एक ऐसी टीम दी हमें कि हम अपने पाकिस्तानियों के काम आ सकें किसी तरह से भी। और कुछ कहना चाहेंगे मैसेज जो लोग आपको देख रहे हैं, जो हमारे पाकिस्तानी लोग जो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है सिवाय एजुकेशन के और चंद साल के एक्सपीरियंस के। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर ना बिलीव रखें। अगर आप अपने ऊपर बिलीव रखेंगे तो कोई भी चीज़ आप करने से ग्रेस मतलब डरे नहीं। मतलब आप कोई भी चीज़ जैसे आप ये सोचते हैं ना कि मैं ये पहाड़ी चढ़ जाऊँगा, तो आप सिर्फ सोचने के बाद आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करें। अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो जब भी आपको पता चलेगा मैं ये पहाड़ी चढ़ जाऊँगा या नहीं चढ़ जाऊँगा। EB2 NAW का ये प्रोग्राम है, ये इतना ईजी है कि लोग यकीन नहीं कर पाते कि ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा या नहीं होगा। तो इस पर आप फेथ रखें, इस पर ट्रस्ट रखें और कोर कंसल्टेंट के ऊपर ट्रस्ट रखें कि क्योंकि इनके ऊपर जो टीम है वो बहुत एक्सपीरियंस है और इतने साल से जो काम कर रहा होता है। मैंने इनकी प्रोफाइल भी देखी फेसबुक पे, गूगल पे, तो मैंने उनकी रिव्यूज़ देख के ही मैं इनके पास आया। क्योंकि हम लोग तो आपको पता है IT के जो पर्सन्स होते हैं वो कंप्यूटर के हवाले से हर चीज़ जानते हैं, तो वो उस पर मैंने रिव्यूज़ देखे, तो इनके रिव्यूज़ भी अच्छे थे। फेसबुक से भी मैंने बहुत रिव्यूज़ पढ़े, तो इनके ऊपर ट्रस्ट करके अगर कोई आता है तो अपने ऊपर भी फेथ रखे कि अभी ये चीज़ हो जाएगी। क्योंकि जो ये क्या नाम है जर्नी होती है ना, इसमें दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे पर बहुत ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और आप आए आगे के लिए, आपके लिए वेल विशेस, और आप वहाँ पे जाएं और अपने लिए अपनी फैमिली के लिए अच्छा मुस्तकबिल बनाएं। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे आप इजाज़त दीजिए और मेरा ख्याल है कि ये वीडियो खासी इंफॉर्मेटिव और बड़ी ही इससे कॉन्फिडेंस लेवल जो हमारे व्यूवर्स का होगा, जो भी एस्पिरेंट होंगे, उम्मीद रखते होंगे, जाना चाहते होंगे, उनका लेवल और बड़ा होगा। तो अगर आप समझते हैं कि आप एलिजिबल हैं फॉर दिस EB2 NIW के लिए, ये ना समझें कि ये बहुत बड़ी चीज़ है ग्रीन कार्ड, ये समझें कि इस वक्त USA को लोगों की ज़रूरत है, उनको खुद ज़रूरत है। ठीक है, इन्हीं अल्फाज के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.